Assalamualaikum guys, my name is Saleh Zulfikar. As I promised you in the previous video that I would record my upcoming video on interview presentation, which prepare us for the interview. That is very necessary part. So I promised you and I am here. So the topic of our today's video is interview presentation. It consisted usually on 8 parts, and the most important part of this interview presentation is self introduction. I'm guiding you about everything, like how you should speak over there and how you should write or make the presentation. Okay, हम सारे यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड से हैं, ऑलमोस्ट एवरीबडी. सो सबको इतना तो पता ही है कि स्लाइड्स बनाते हैं, लाइक कैसे बनाते हैं, पावर पॉइंट पे बनाते हैं, वर्ड पे बनाते हैं, जैसे आपको ठीक लगे. अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको आप जितना उसके अंदर कलरफुल कंटेंट ऐड कर सकते हैं उतना करें ताकि वो अट्रैक्टिव लगे. आप जितनी फिगर्स, जितने लोगोज ऐड कर सकते हैं उतना करें ताकि अच्छी लगे. तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास सेल्फ इंट्रोडक्शन है. आप इसके अंदर अपना फ़ोटो ऐड कर सकते हैं साइड पे वाइट बैकग्राउंड के साथ, मेक श्योर, क्योंकि वो थोड़ा प्रोफेशनल लुक देता है. और उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताएं, आप किस जगह से हैं पर्टिकुलरली. फॉर एग्जांपल आप कंट्री दे ऑलरेडी न्यू, तो अपनी प्लेस बताएं एग्जैक्ट. और अगर आपने वहाँ से हाई स्कूलिंग कंप्लीट किया तो आप उसका थोड़ा रेफरेंस दे दें. उसके बाद आप बोलें कि लाइक आपने यूनिवर्सिटी जो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स, तो आपने यूनिवर्सिटी लाइक ग्रेजुएशन कहाँ से किया है वो बताना है. ये सब कुछ आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में बताना है. ठीक, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास एजुकेशनल बैकग्राउंड. इसके अंदर आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के अंदर आपने किस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लिया आप उसके बारे में बताएंगे. और उसके बाद अपनी डिग्री को मेंशन करेंगे, लाइक अपना मेजर वगैरह सारा बता के विद द CGPA. ओके, आपका ओवरऑल CGPA क्या है, आपकी ओवरऑल परसेंटेज क्या है, वो आपने इसमें बतानी है. उसके बाद आ जाता है हमारे पास थीसिस टाइटल. अगर आपने कोई थीसिस किया है अपनी ग्रेजुएशन के दौरान, सपोज लाइक हमने तो लास्ट सेमेस्टर में किया था और हर किसी ने किया ही होता है, या फिर कोई रिसर्च आर्टिकल लिखा है या फिर कोई प्रोजेक्ट किया है, कुछ भी किया है, तो आप अगर आपने थीसिस नहीं भी किया आपने तब भी थीसिस को कोई टाइटल देना है. कोई भी अगर आपने रिसर्च बेस्ड वर्क किया है, कोई अगर रिसर्च का कोर्स पढ़ा है, तो उसके अंदर कोई प्रोजेक्ट अगर किया है, कोई असाइनमेंट, इस तरह का कोई टास्क, तो आप उसी को थीसिस टाइटल का नाम दे दें. बट आपने वहाँ पे डिनाई नहीं करना कि मैंने कोई थीसिस नहीं किया. ओके, क्योंकि वो लाइक इससे आपके चांसेस कम होंगे. तो आप कुछ भी नाम दे दो किसी भी चीज़ का. अगर आपने कुछ भी नहीं किया, आप थीसिस को कोई ना आपने टाइटल दे दो, कोई भी टाइटल, उस पर थोड़ी सी आप रिसर्च करो, थोड़ा उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो, ताकि वो अगर क्वेश्चन पूछें तो आप फिर उसको आंसर भी कर सको. यूजुअली वो क्वेश्चन अगर पूछते हैं थीसिस टाइटल में से, लाइक आपने रिसर्च वर्क में से, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने डाटा कैसे कलेक्ट किया था, उसके बाद कौन सा मेथड था जिसके ज़रिए आपने डाटा कलेक्ट किया है, किससे किया है, उसके बाद कंक्लूजन क्या थी, आपने क्यों के रिसर्च क्वेश्चन क्या थे. तो इस तरह से वो पूछते हैं. उसके बाद हमारे पास रिसर्च बैकग्राउंड आपने डिस्कस करना है कि अच्छा मैंने इन इन चीज़ों पे रिसर्च की हुई है और मेरे ये रिजल्ट्स आए थे. सपोज़ हमारा तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर था, तो हमने एक प्रोजेक्ट किया था कि जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है और उसके कंट्रास्ट में इंटरनेशनल लैंग्वेज जो इंग्लिश है, इस पे हमने किया था, तो वो मैंने ऐड किया था. उसके बाद हमने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा था, वो ऐड किया था. प्लस एकेडमिक बैकग्राउंड, ये वर्ड लिखा हुआ है. इसमें हमने क्या करना है कि आपने लाइक कोई सर्टिफिकेशन अटेन की हो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, कोई आपको अवार्ड मिला हो, जैसे हमें लैपटॉप स्कीम वाला मिला था, तो हमने ये ऐड कर देना है. उसके बाद क्रिएटिव बैकग्राउंड में मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि हमने कुछ पोम्स पब्लिश अगर जिसने करवाई हूँ, लाइक हम तो स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हैं, तो हमने सेवरल पोम्स, शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश कराई होती हैं, तो हम वो यहाँ पे उनका बता सकते हैं. उसके बाद वाई चूज़ दिस मेजर, तो हमने उसमें बताना है कि हमने मेजर ये चूज़ क्यों किया. फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर किया था, तो मैंने क्यों चूज़ किया था, तो आपने ये चीज़ें बतानी है अपनी फील्ड के लिहाज से. फॉर एग्जांपल मेरी इंग्लिश थी, तो मैंने उनको ये बताया था, लाइक मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तभी मैं अपने इंग्लिश टीचर से इंस्पायर थी. उसके बाद उन्होंने
मुझे बुक रीडिंग का कहा, मैंने बुक रीडिंग पढ़ी, मैंने शेक्सपियर को पढ़ा, मार्लोव को पढ़ा, जिससे फर्दर मेरा इंटरेस्ट गेन हुआ और फिर मैंने इस तरह से ये मेजर चूज़ किया। ओके, मैंने ये बताया था आपको हर एक का अपना लाइक पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। आपने मेजर सेलेक्ट किया, आपका अपना कोई रीज़न होगा, तो आपने उसको, अगर आपके पास अच्छी वर्डिंग नहीं है तो देर आर सो मेनी लाइक सोर्सेज, आप चैट जीपीटी से मदद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे ऐसे बोलेंगे मैंने क्यों चूज़ किया, तो लाइक वो थोड़ा क्रिएटिव नहीं लगेगा। ओके, आप अपनी बात उसको बताएं और फिर उससे कहें कि वो आपको अच्छी वर्डिंग में बताए, तब आप ऐड करें, अच्छा लगेगा। वाई दिस यूनिवर्सिटी, तो आप उस यूनिवर्सिटी का बताएं। फॉर एग्जांपल मैंने ये बताया था कि यहाँ पर आइल्स रिक्वायर नहीं है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी अफोर्डेबल थी और वहीं करीब में मेरे रिलेटिव्स रह रहे थे। इसका मैंने रिसर्च बैकग्राउंड चेक किया, वो बहुत अच्छा था, एट्सेट्रा। वाई चाइना, तो मैंने हर एक बंदा ये बता रहा होता है कि फ्रेंडशिप अच्छी है चाइना और पाकिस्तान में। यस, दिस पॉइंट इज़ वैलिड, बट आप बोलें फ्यूचर सी पैक है दोनों नेशंस का। उसके बाद मेरे रिलेटिव्स वहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे एक बंदे किसी का कुछ दूर पार से लग ही रहे होते हैं, तो वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, दैट्स वाई मैंने ये किया है। उसके बाद यहाँ पर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अफोर्ड लाइक क्या कह रहे हैं, ऑफ़र हो रही हैं, जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक नीड है, बिकॉज़ यहाँ की, वो तो सबको पता ही है पाकिस्तान का हाल। ओपन टू क्वेश्चन, कि अब आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी जो मैंने इंटरव्यू प्रेजेंटेशन बनाई थी, मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। कुछ भी नहीं अगर कर सकते तो उसको वर्ड में कन्वर्ट करके अपना कंटेंट ऐड कर दें, ओके, अपनी फील्ड के लिहाज से। सो इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और उन दोस्तों से ज़रूर शेयर करें जिनको मसला हो रहा है इस प्रेजेंटेशन बनाने में।